हाँ आरव, कोशिश तो हम सब कर रहे हैं, बस देखते हैं अंजाम क्या होता है। अच्छा रखता हूँ, ये कहकर रूबल चौधरी ने फोन काट दिया। तो आरव झट से वहां से उठा और प्राची के केबिन में जाकर उसे खींचता हुआ ले जाने लगा। अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे खींचते हुए? प्राची ने आरव को टोकते हुए कहा। चलो ना। कहाँ पर, ये तो बताओ, पहले चलो तो। आरव प्राची को खींचते हुए अपनी गाड़ी में बिठाकर शॉपिंग मॉल की ओर ले गया और शॉपिंग मॉल के बाहर गाड़ी रोककर गाड़ी पार्क करके प्राची को इशारा करके उतरने के लिए कहा। क्या यार आरव, मुझे शॉपिंग मॉल लेकर क्यों आए हो? शॉपिंग करवाने? आरव ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अरे पर मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, तुम और रूही मिलकर शॉपिंग करो ना, मुझे क्यों लेकर आए हो? अरे बहुत सवाल जवाब करती हो तुम, चुपचाप चलो ना। ये कहकर आरव प्राची का हाथ पकड़कर उसे अंदर शॉपिंग मॉल के ले गया। रूही शॉपिंग मॉल में सेकंड फ्लोर पर आरव का वेट कर रही थी। प्राची को आता देख रूही मुस्कुराते हुए प्राची की ओर देखकर बोली, आ गई तुम? ये आरव मुझे यहाँ खींच के ले आया। मैंने ही आरव से कहा था कि तुम्हें भी साथ लेकर आए। पर क्यों? तुम दोनों शादी की शॉपिंग करो ना, मेरा क्या काम है? प्राची ने रूही को जवाब देते हुए कहा। अच्छा, हमारी शादी हो रही है तो मतलब हम ही शॉपिंग करेंगे, तुम साथ में नहीं कराओगी काम? हाँ, तुम पहले ये बताओ, तुमने अपनी ड्रेस फाइनल कर दी शादी में पहनने के लिए? रूही ने प्राची को देखते हुए कहा। नहीं यार, अभी कहाँ टाइम मिला, अभी बहुत काम है मेरे पास। जानती थी, तभी तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तभी मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा है, इसीलिए मैंने आरव से बोला कि तुम्हें ले आए। चलो मेरे साथ, चुपचाप मेरी हेल्प करो। इतना कहकर प्राची और रूही वहां से जाने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आरव को आवाज लगाई। अरे आरव तुम? ये आवाज सुनकर तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने युग चौधरी खड़ा था। युग चौधरी को देखकर आरव पहले तो मुस्कुराया, फिर हल्का सा अनजान वाला रिएक्शन बनाते हुए बोला, आप यहाँ? मैं यहाँ शॉपिंग करने आया था, युग ने जवाब दिया। ये सुनकर रूही मुस्कुराते हुए बोली, आ गए तुम? रूही की बात सुनकर आरव और प्राची रूही को गौर से देखने लगे। क्या तुमने बताया क्यों नहीं, तुम इसे जानती हो? दोनों चौंकते हुए बोले। इसमें बताने की क्या बात है, तुम लोग इससे पहले मिल चुके हो, मुझे थोड़ी तो पता था। अरे अब ये सारी बातें करते रहोगे या शॉपिंग भी करने चलोगे? युग ने रूही के पास आकर कहा। नहीं नहीं, चलते हैं पहले। ये कहकर चारों शॉपिंग के लिए चले गए। चारों शॉपिंग के लिए जाने लगे तो आरव ने पीछे से रूही का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाकर उसे हड़बड़ाते हुए कहा, थैंक यू रूही। अरे थैंक यू किस लिए? तुमने युग को यहाँ बुलाया तो इसमें थैंक यू की क्या बात है? प्राची की फिक्र तो मुझे भी है ना, मैं भी चाहती थी कि प्राची खुश रहे। बहुत सही लड़का है ये। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये सच में जिंदगी में आगे बढ़ जाए, और मेरा यकीन है करो आरव, प्राची को युग से अच्छा लड़का जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। युग सच में बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ, पर तुम भी जानते हो कि प्राची अमन को कभी नहीं भुला सकती, कभी भी नहीं। ये तो ठीक है, पर तुम एक बात बताओ कि तुम क्यों अमन और प्राची को करीब लेकर आना चाहती हो? रूही ने अचंभित होकर कहा। ऐसा नहीं है, मैं बस प्राची को ये दिखाना चाहता हूँ कि अमन उसके लायक नहीं है, और अमन को इतना बताना चाहता हूँ कि उसने जो गलती की है ना, उसके लिए वो जिंदगी भर पछताएगा। तो भी कम है, अमन को केवल इसीलिए अपनी शादी में बुला रहा हूँ ताकि मैं उसे प्राची की कीमत समझा पाऊँ। वो बस तुम मुझ पर छोड़ दो, अब शॉपिंग के लिए चलो। ये कहकर आरव और रूही शॉपिंग के लिए चले गए। लहंगे की दुकान पर रूही प्राची का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी तो युग उसे टोकते हुए बोला, रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ लहंगा सिलेक्ट करवाने। हाँ हाँ, तुम भी आ जाओ। ये सुनकर आरव मुंह बनाते हुए बोला, मैं? और हाँ हाँ, तुम भी आ जाओ। ये कहकर चारों लहंगा सिलेक्ट करने लगे। इतनी सारे डिजाइन और इतने सारे कलर्स में से सबसे एंटीक लहंगा सिलेक्ट करना शायद सबसे मुश्किल काम था। काफी डिजाइन देखने के बाद भी रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा लहंगा सिलेक्ट करे, जबकि प्राची वहीं पास में बैठकर हर एक लहंगे को बड़ी करीबी से देख रही थी और उनको देखकर कुछ अंदाजा लगा रही थी। इतने में रूही उसे टोकते हुए बोली, कौन सा फाइनल करूं? मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरी बात मानो तो तुम चॉकलेटी कलर वाला लहंगा सिलेक्ट करो, प्राची ने कहा। हाँ ये सही है, आरव ने उस लहंगे पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम लोग कहते हो तो यही सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये कहकर रूही ने उस लहंगे को सिलेक्ट कर दिया। फिर बोली, भैया और लहंगा दिखाइए। ये सुनकर प्राची बोली, अब और क्यों, तुम क्या पहनोगी? नहीं यार, मैं लहंगा नहीं पहनूंगी। तू चुप रह, तू लहंगा पहन रही है मतलब पहन रही है, अब जल्दी से सिलेक्ट कर, डिजाइन दिखाते हुए रूही बोली। रूही को तो लहंगा प्राची ने सिलेक्ट करवा दिया था, पर अब वो खुद ही कंफ्यूज थी कि वो कौन सा लहंगा पहने। बहुत सारी डिजाइन्स में से वो खुद भी अपने लिए एक लहंगा सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी, उसके लिए ये बहुत मुश्किल पड़ रहा था।
इतने में युग एक लाइट पिंक कलर के लहंगे पर हाथ रखकर प्राची को देखते हुए बोला, आप पर ये लहंगा बहुत खिलेगा। ये सुनकर प्राची ने पास बैठे युग को एक नजर देखा और फिर उसकी बातों को अनसुना कर और डिजाइन्स में लहंगा देखने लगी। पर रूही ने युग की बात सुन ली थी। उसने इशारों में युग से कुछ कहा तो युग वो लहंगा लेकर उठाकर और प्राची के हाथों में लहंगा देते हुए बोला, एक बार ट्राई करके तो देखिए, ये लहंगा आप पर बहुत खिलेगा। युग की बात सुनकर आरव भी युग की बातों में बात मिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, युग बिल्कुल सही कह रहा है, ये लहंगा तुम पर खिलेगा, पर एक बार चेक तो करो। ये सुनकर प्राची लहंगा लेकर उठी और सामने आईने में खड़ी होकर उस लहंगे को अपनी कमर में अपने पैरों तक लगाते हुए गौर से देखने लगी। लहंगा वाकई उस पर अच्छा लग रहा था। काफी गोरा होने की वजह से प्राची पर कलर खिलते जो थे, पर लाइट पिंक कलर तो प्राची मानो कुछ ज्यादा ही खिल रही थी। लहंगा हटाकर प्राची ने रूही को लहंगा देते हुए कहा,